हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा तबीयत नहीं सही था। गला बिल्कुल बैठ चुका था, मैं बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी। इसके लिए सॉरी। और आज मैं आप लोगों के लिए सीडी का ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। विकास और वृद्धि से ही जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं और इन फ्यूचर भी आएंगी। और वही स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन में बीट कर पाता है जो अपनी स्टडी को लगातार करता रहता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन आप एक दिन की स्टडी या कुछ महीनों की स्टडी में बीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आप लोग को अगर कहीं मेरा आवाज़ क्लियर ना हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि गला काफ़ी बैठा हुआ था। मैं बिल्कुल उधर एक हफ्ते से बहुत परेशान थी फीवर की वजह से, जिसकी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का प्रतिमान होता है। ऑप्शन ए है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है। ऑप्शन बी है जिसकी भविष्यवाणी होती है। ऑप्शन सी है शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है। ऑप्शन डी है प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो विकास के प्रतिमान में आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो हम विकास के नियम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि विकास का प्रतिमान है वो क्या है। तो अगर आप उस पॉइंट्स को याद करें तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शन ए में, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है। मतलब विकास प्रतिमान तो उसको देख कर के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास प्रतिमान को देख करके। अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में, अगर किसी बच्चे का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो हम इन फ्यूचर उसको उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले वर्षों में ये बच्चा किस हिसाब से होगा, उसका फिज़िकल कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी। और वो विकास प्रतिमान को देख के ही हम उसके एजुकेशन में उसको गाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, जिसकी भविष्यवाणी होती है। विकास प्रतिमानों की क्या होती है? भविष्यवाणी होती है। किसी बच्चे के अगर जो बच्चे हैं स्टार्टिंग में ही अगर उनकी लेंथ कम हो रही है तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। और ऐसे ही जो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो स्टार्टिंग में ही दिख जाता है। वो बच्चे बहुत ही तेज़ होते हैं, हर चीज़ में तेज़ होते हैं, खेलने कूदने से लेके स्टडी तक में वो तेज़ होते हैं। तो विकास प्रतिमानों की हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑप्शन सी है शरीर के सभी भागों का विकास एक सा होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि शरीर के सभी भाग एक समान नहीं बढ़ते हैं और एक ही टाइम पे नहीं बढ़ते। आप देखिए कि जो शरीर की जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सबका पैरों की लंबाई अलग है, हाथों की लंबाई, तो एक समान सभी भागों का विकास नहीं होता है। और डी है प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो बिल्कुल भी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सभी का हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अलग अलग विकास होता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग उनकी लेंथ बढ़ती है, उनका फिज़िक बढ़ता है, उनका आईक्यू बढ़ता है। सबके विकास
की दर अलग अलग है। कोई जल्दी जो है कुछ चीज़ें सीख लेता है, किसी का जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है, किसी का देर से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसकी भविष्यवाणी होती है। तो विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी होती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मस्तिष्कोद्यमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए है पैरों से सिर की ओर, ऑप्शन बी है सिर से हाथ की ओर, ऑप्शन सी है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी है पैरों से हाथ की ओर। तो जो हमने दो तरीके का देखा था, जो है निश्चित क्रम में जो विकास हो रहा था, उसमें हमने देखा था एक था मस्तिष्कोद्यमुखी जिसको हम सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और दूसरा था निकट दूर क्रम जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका था मस्तिष्कोद्यमुखी विकास क्रम, उसमें देखिए उसमें जो विकास का क्रम था वो सिर से पैर की ओर था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, पैरों से सिर की ओर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है सिर से हाथ की ओर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सिर से पैर की ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सिर से पैर की ओर जो है मस्तिष्कोद्यमुखी जो विकास क्रम है, सिफेलोकॉर्डल जो विकास क्रम है, शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में जो होता है पहले होता है और फिर धड़ के क्षेत्र में होता है। पहले सिर के क्षेत्र में होगा, फिर धड़ के क्षेत्र में होगा, फिर पैरों के क्षेत्र में होगा। मतलब सीधा ऐसे बढ़ता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो फेस है, ठीक है, सिर, और उससे फिर जो सेंटर में जो डेवलपमेंट होगा, सिर, फिर धड़, फिर पैर। और दूसरा आपका था निकट दूर क्रम। इसमें क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी से पास के क्षेत्रों में पहले होता है और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में देर में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। तीसरा है विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज कहलाती है। कौन सी अवस्था जो है गैंग एज कहलाती है। ऑप्शन ए है पूर्व बचपन, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उत्तर किशोरावस्था। विकास की कौन सी अवस्था जो है गैंग एज कहलाती है। तो गैंग एज देखिए, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, हम इसको समूह भी बोलते हैं। समूह जो होता है, बच्चे इसमें समूह बना करके जो है खेलते हैं या रहते हैं। और तो ये इसका आपका जो है ऑप्शन ए है पूर्व बचपन, और जो है ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है उत्तर किशोरा अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को हम जो है गैंग एज बोलते हैं। गैंग एज बोलिए या फिर समूह बोलिए, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं गैंग एज को। तो इसको हम आप गैंग एज या समूह, इस एज में क्या होता है ना, उत्तर बाल्यावस्था में जो होता है, बच्चे जो है समूह में अपने समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना कूदना और उनके साथ टाइम एक्सपेंड करना। तो जो है इस एज को हम गैंग एज बोलते हैं, समूह बोलते हैं या फिर टोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव विकास होता है। मानव विकास जो है वो देखिए
मैंने जो आपको विकास और वृद्धि का जो पूरा चैप्टर पढ़ाया या विकास के नियम बताया, अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप मतलब समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए है क्रमिक, ऑप्शन बी है निरंतर, ऑप्शन सी है व्यक्तिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास जो होता है वो आपका, अभी मैंने आपको बताया कि निरंतर निश्चित क्रम, तो बिल्कुल ये क्रम में होता है, एक निरंतर क्रम में होता है। और विकास जो है लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हुआ और फिर स्टॉप हो गया फिर बाद में होगा। और ये व्यक्तिक होता है, विकास जो है व्यक्तिक होता है, मानव विकास जो है व्यक्तिक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विकास किसका परिणाम है। तो विकास जो है किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता एवं वातावरण, ऑप्शन बी है अधिगम एवं परिपक्वता, ऑप्शन सी है अधिगम एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है अवलोकन के द्वारा अधिगम। कूट क्या है, एक जो कूट है आपका, तो इसमें फर्स्ट में है ए, बी एवं सी, ठीक है, और दूसरे में है ए एवं बी सही है, तीसरे में है ए, बी एवं सी सही है, चौथे में है ए एवं बी सही है। तो विकास जो है परिणाम है आपका, किसका परिणाम है, आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो बिल्कुल जो है विकास हमारे जो जीन्स हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी जेनेटिक्स है और जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और दूसरा जो है आपका अधिगम, जो लर्निंग का प्रोसेस है, और जो परिपक्वता है, ये भी विकास को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करते हैं। आपका अधिगम एवं प्रशिक्षण, लर्निंग और ट्रेनिंग, ये आपका जो है ये विकास के परिणाम नहीं है। फिर अवलोकन के द्वारा अधिगम, ये भी विकास के परिणाम नहीं है। कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा जो है इससे उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है सिर्फ देख के सीख लेने से, या फिर सीखने और सिर्फ उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट जो है नहीं होगा, पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आनुवंशिकता और आपका वातावरण, फिर अधिगम एवं परिपक्वता, ये सारी चीज़ें विकास से प्रभावित का परिणाम होता है। ए और बी जो है सही है ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 है निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके का जो है निश्चित क्रम में जो है विकास आपका होता है। फर्स्ट है आपका सिफेलोकॉर्डल है और दूसरा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी कि निकट दूर क्रम का। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। हम मस्तकाधोमुखी जो सिफेलोकॉर्डल था, हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आगे सॉल्व कर चुके हैं। तो आप देखिए उसमें क्या हो रहा था कि सिर से पैर की ओर विकास हो रहा था, मतलब सेंटर पहले सिर, फिर धड़, फिर पैर। और यहाँ पे क्या होगा, निकट दूर विकास क्रम में जो होता है सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है और दूर के क्षेत्रों में बाद में होता है।
उदाहरण के लिए जो होता है, आप ऐसे समझिए कि मतलब जो हमारा सेंटर पार्ट है उससे जो पास के जो अंग होंगे वो पहले डेवलप होंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पेट एवं धड़ का विकास, बी है सिर व पैरों का विकास, सी है दौड़ना व चलना, और डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सिर व पैरों का विकास, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के जो पास के क्षेत्र होंगे उसमें क्या है, सिर व पैर के क्षेत्र में विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है, आपका महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया है विकास के क्षेत्र में? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है एन बेले, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है बी बाल्डविन। तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे ने बहुत सारी विकास के क्षेत्र में जो है शोध कार्य किए हैं और बहुत सी अपनी थ्योरीज जो है विकास के क्षेत्र में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, नहीं है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो मैंने आपको जो है विकास के नियम बताए हैं, वहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये जो है आपका गलत है। फिर ऑप्शन बी है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी है विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी क्या होती है, की जा सकती है। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी है विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। विकास क्या है? परिवर्तन का क्रम है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन सी जो है ये दोनों विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपका गलत हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कूट के अनुसार केवल इसमें दिया है फर्स्ट में केवल ए तथा ई। तो ए तो ठीक है लेकिन ई गलत हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं केवल ए तथा सी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो किस काल में बालक जो है अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो शैशवावस्था में जो है बालक अनुकरण द्वारा ये सारी बातें सीखता है। शैशवावस्था में बालक जो है अनुकरण द्वारा सारी बातें सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकिन नहीं आई हूँ यहाँ पे, जो भी इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस मिले हैं वो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय
परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय मतलब बहुत टाइप से जो है परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है युवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए शैशवावस्था में तो उतना कोई बहुत ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट आपको जो है बहुत तेज़ी से नहीं दिखाई देगा, और किशोरावस्था में ये चीज़ें होती हैं। मानसिक विकास बहुत तीव्र और बहुत टाइप से डेवलपमेंट होता है, हर टाइप का डेवलपमेंट होता है, सोशल होता है और इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल होता है, सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। बाल्यावस्था में मेंटल डेवलपमेंट तीव्र तो होता है लेकिन बहुपक्षीय नहीं होता है, बहुत टाइप से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। और यहाँ पे तो पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है एक तरीके से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो ये आप लोग का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और एंजॉय करें। थैंक यू।